नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहे थे डीएफसीसीआईएल के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये ऑपरेशन और बीडी के जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का भी जो है क्लास स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका मिल जाएगा। और देखिए, जो जनरल साइंस का पोर्शन जो आपका ये चल रहा है यहाँ पे, तो इसका भी हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में जो इन्वायरमेंटल साइंस है, जो कि आपका ये जनरल साइंस का ये पूरा पोर्शन है, तो इनका पीडीएफ भी हमने पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। जो पोर्शन हमको कवर करा है वो तो है ही, जो भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ का। तो प्रीवियस क्लास में देखिए, हमने ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज के क्लास में जो हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्गीकरण करना। तो देखिए, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आप अपने आसपास में देखते हैं, जैसे आपके कीड़े मकोड़े हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो इनको जो है किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में रखा गया हुआ है, इनका नेमिंग किस तरीके से किया गया है, इनको डिफाइन कैसे किया हमने, और साथ में क्लासीफाई इनको जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरीके से किया हुआ है। तो ये सारा कुछ टैक्सोनॉमी के अंदर में स्टडी किया जाता है। अब देखिए, जो आपका सिंपल सा डेफिनेशन इसका हो जाएगा बायोलॉजी के टर्म्स में यदि हम बात करते हैं तो, कि टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनको जो है किस तरीके से नेमिंग, डिफाइनिंग किया गया, क्लासिफाई किया गया हुआ आपका यहाँ पे, तो ये सारा कुछ जो है स्टडी करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर में। तो इनका देखिए, जो बेसिस रहा है क्लासिफाई करने का, तो वो है शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। यानी कि ये आपस में किस तरीके से अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शेयर करते हैं। अगर वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं तो उनको जो है उन्हीं का ग्रुप में रख दिया गया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो अपना थ्योरी दिया हुआ था वर्गीकरण से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे फेमस थे आपके कार्ल लिन्नहोइस। तो इन्हीं को बुलाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इनका देखिए एक फेमस बुक था जो कि इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ था क्लासिफिकेशन का, तो वो है आपका बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। तो ये काफ़ी फेमस बुक रहा था इनका। और इन्होंने देखिए जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ था, जो कि पहला आपका मतलब है प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम। तो इन्होंने जो है जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, तो इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन में किया था क्लासिफाई। पहला प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। और उसके बाद फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे आए कि जो कि इनको इन कैटेगरी में रखना जो है संभव नहीं हो पाया। तो इसके लिए मतलब और भी रिसर्च किए गए। तो इसके बाद देखिए, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो थ्योरी आपका था, तो इनको रिप्लेस करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका था। मतलब ये जो है रिप्लेस करके फाइव किंगडम क्लासीफाई किया गया था। तो देखिए, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो ये दिया गया था आर एच विटेकर के द्वारा, और यही जो है स्टडी भी किया जाता है आजकल भी। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होती है, ये सारे के सारे इस सारे कैटेगरी में आ गए हैं। मतलब ये सारे जो किंगडम है, तो इसमें इनको क्लासीफाई करके अलग अलग कर दिया गया हुआ है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बुलाता है, तो कार्ल लिन्नाइस हो जाएगा। इनका बुक का नाम क्या था, सिस्टम ऑफ नेचर हो जाएगा। और इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, फाइव किंगडम, दो किंगडम क्लासिफिकेशन का, प्लांट और एनिमल का। लेकिन इनका जो है लेटर ऑन रिप्लेस कर दिया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा, जो कि ये दिया गया था आपका आर एच विटेकर के द्वारा। तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो इसमें कौन कौन से वो फाइव किंगडम है, तो इसमें आपको देखिए पहला आपका आ जाएगा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, और इस चौथा आपका प्लांटियाई, जो कि इसे बोलते हैं हम लोग प्लांट किंगडम, और पांचवा आपका एनिमेलिया, जो कि आपका ही एनिमल किंगडम है एक्चुअली में। तो देखिए, जो मेन क्राइटेरिया जो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का ये जो किया गया था, तो जो कि आर एच विटेकर द्वारा किया गया था, तो इन्होंने देखिए सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्होंने किया था, और साथ में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ साथ में जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, तो इन सभी के बेसिस पे जो है इनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया हुआ था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से देखिए, जो आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब है कि जो कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो जिसमें कि आपका जो मोनेरा आपका है, और साथ में जो प्रोटिस्टा आपका है,
तो ये जो होते हैं आपके, तो मोनेरा आपका जैसे यूनिसेलुलर होते हैं ये, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। और बाकी जो प्रोटिस्टा आपका ये यूनिसेलुलर तो थे, लेकिन इसमें कुछ यूकैरियोट्स भी होते हैं ये। और बाकी जो फंगी, प्लांटिया, एनिमल किंगडम में आपका ये मल्टी सेलुलर या यूकैरियोट्स होते हैं ये। तो ये कुछ आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका है, जो कि आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके स्टडी करते चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में देखिए जो डेवलपमेंटल स्टार जो हुआ था, मतलब जो स्टेजेस जो किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ और उसके बेसिस पे जो है ये आया। तो स्टार्टिंग में जो आपका डेवलपमेंट मतलब जो स्टेज से स्टार्ट हुआ था आपका, तो वो मोनेरा से स्टार्ट हुआ और ये जाके फिर एनिमिलियम या एंड हो गए। तो सबसे पहले जैसे आपका मोनेरा किंगडम है, तो ये जो है जितने भी मोनेरा किंगडम के अंदर में आते हैं आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे के सारे एक्वेटिक होंगे और साथ में ये प्रोकैरियोटिक होंगे, यानी कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो इनके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। और इनका देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, तो वो होता है कीमियोसिंथेसिस, यानी कि जो इनका न्यूट्रिशन जो लिया जाता है तो वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है। यानी कि जैसे कुछ केमिकल पैरासाइट्स जो रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके द्वारा होगा आपका यहाँ पर ये। तो इसके एग्जाम्पल मेनली आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जो मोनेरा आपका है, तो इसके अंदर में जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं जो अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, तो इसमें आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आपका हो जाएगा और डायटम्स आपका हो जाएंगे। तो ये तीन है इंपॉर्टेंट है, आपका याद रख लेना, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और डायटम्स। तो ये आते हैं आपके मोनेरा के ग्रुप में आते हैं ये। तो देखिए अब जितने भी आप पढ़िएगा यहाँ पे जो भी किंगडम है आपका, तो उनमें आपको यही सारे पढ़ना है कि इनका जैसे टाइप क्या होता है और जो है न्यूट्रिशन मोड क्या होता है और रिप्रोडक्शन टाइप क्या होता है। तो ये सारा चीज़ आपको लगभग सभी में देखने को मिलेंगे। फिर अगला देखिए जो ग्रुप है प्रोटिस्टा ग्रुप है। तो जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, तो ये मेनली आपके इक्वेटिक भी होते हैं और दूसरे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इनका कि ये यूकैरियोटिक ये होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर ये होते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस है आपका इन दोनों के बीच में। और न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन टाइप इनका क्या होता है, तो देखिए ये जो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर में जो भी होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। तो इसमें सबसे मेजर जो एग्जाम्पल आपके प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर में, तो वो है आपका प्रोटोजुअन्स होगा आपके। और इसके साथ में एक और जो आपका क्लासिफिकेशन और भी एग्जांपल जो है इसके, जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लेना हो गया, पैरामीशियम आपका हो गया। तो इसमें देखिए जो अमीबा और जो प्लाज्मोडियम है, तो ये हेटेरोट्रॉप्स होती है भाई ये। और बाकी जो आपका यूग्लेना और जो पैरामीशियम है आपके यहाँ ये, तो जिसमें कि पैरामीशियम जो आपका है, तो इसको स्लीपर सेल भी बुलाता है, चप्पल जंतु, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर आपका जैसे चप्पल जो आपका रहता है तो उस तरीके का होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि स्लीपर सेल मतलब चप्पल होते हैं ये, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इसलिए इनको स्लीपर सेल ही बुलाता है पैरामीशियम को। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। एमीबा और प्लाज्मोडियम जो है आपके, तो ये हेटेरोट्रॉप्स आपका ये होते हैं ये। फिर अगला देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आपका है, तो वो है फंगी का। तो देखिए जो फंगी जो होते हैं ये, तो ये मेनली जो मॉइस्ट एरिया जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे जो नमी जो रहते हैं, तो ये उस रीजन में ये रहते हैं सबसे ज़्यादा। और ये जो है यूकैरियोटिक ये होते हैं और मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगी जितने भी आपके रहेंगे। न्यूट्रिशन टाइप की वहीं पे बात करते हैं, तो देखिए ये जो है आपके ये हेटेरोट्रॉपिक ये होते हैं। और साथ साथ में जो मोड रहता है इनके न्यूट्रिशन का, तो वो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं मोस्टली। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया फंगी के अंदर में, जैसे आपका म्यूकोर आपका हो गया और ईस्ट आपका हो गया। तो ईस्ट देखिए ये एक एक्सेप्शन है कि ये यूनिसेलुलर आपका ये होता है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना कि जो म्यूकोर और ईस्ट जो आपका ये फंगल ग्रुप फंगी ग्रुप के अंदर में आते हैं। फिर अगला देखिए आपका अगला है प्लांट किंगडम आपका है, यानी कि प्लांटिया ग्रुप जो है आपके। तो देखिए जो प्लांटिया किंगडम है आपके, तो ये आपको हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट जो आप नॉर्मल देखते होंगे तो आपको हर जगह ये मिल जाएंगे। तो मोस्टली ये जो है आपके होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक और साथ में ये मल्टी सेलुलर ये होते हैं आपके। तो जितने भी प्लांट किंगडम से जो बिलोंग करते हैं आपके, तो ये जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को ये परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे जो है ऑटोट्रॉपिक ये होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, तो जो ये परफॉर्म कर सकते हैं तो उनको ऑटोट्रॉपिक भी बोला जाता है, यानी कि वो स्वयं अपना भोजन वो बना सकते हैं। तो इसमें देखिए जो एग्जाम्पल है आपका, तो इसमें आपका जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म आपका हो गया। तो इसमें देखिए जो स्टार्टिंग के हैं आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो ये लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। और बाकी जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है आपका, तो ये हायर क्लास से ये बिलोंग करते हैं। तो मोस्टली देखिए जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म रहते हैं, तो ये जैसे कुछ ये सीडलिंग्स होते हैं, सीड्स होते हैं इसके अंदर में आपका, और किसी में सीड्स नहीं भी होते हैं। और बाकी जो है आपका ये दिया हुआ है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। तो आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ने जाना है यहाँ पे, बस आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वही याद रखनी है। फिर इसके बाद देखिए जो आखिरी जो किंगडम क्लासिफिकेशन आपका है, तो वो है एनिमेलिया का, यानी कि जो एनिमल किंगडम है।
तो ये भी जो है आपको हर जगह देखने को आपको मिलेंगे, मतलब जितने भी एनिमल्स जो होते रहते हैं तो आपको लगभग हर पूरी दुनिया में आपको हर जगह देखने को आपको मिलेंगे। तो जितने भी एनिमिलिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ये सारे के सारे यूकेरियोटिक होते हैं और ये मल्टी सेलर होते हैं। और वहीं न्यूट्रिशन टाइप की बात करते हैं तो वो आ जाएंगे आपके ये हेटरोट्रॉपिक मोड के होते हैं, क्योंकि देखिए ये अपना खुद का भोजन ये तैयार नहीं कर सकते हैं तो इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरे पे। तो देखिए जो एनिमिलिया ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं तो इसमें जो मैमल्स जो आते हैं, मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं आपके, तो ये इसी ग्रुप में हम लोग बिलोंग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं एनिमिलिया ग्रुप में आपका, तो इसमें देखिए जैसे फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गया आपका, और साथ साथ में जो मैमल्स ग्रुप में जो आते हैं आपके। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है यहाँ पे जितने भी हमने आपको दिया हुआ है। अब फर्दर देखिए जो एनिमल किंगडम आपका है और प्लांट किंगडम है तो इनका भी और भी डेप्थ में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका दिया गया है जिससे कि आप लोग जो है क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं, एग्जाम्पल मेनली आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे। अब देखिए ये तो आपका जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था आपका, तो एक आपका देखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ये दिया गया था जो कि अर्नेस्ट हेकल के द्वारा ये दिया गया था। तो इन्होंने देखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था तो इसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और तीसरा आपका था प्रोटिस्टा। तो ये जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी जो इन्होंने भी अपना दिया हुआ था। तो ये भी याद रख लेना आप लोग, एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है ये। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यानी कि जो यूनिसेलुलर जीव नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया हुआ है। तो इसमें देखिए अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और यूग्लेना आपका दिया हुआ है। तो इन सभी में जो हाइड्रा आपका है, तो हाइड्रा जो है आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, ये आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है आपका। और इनका देखिए जो स्ट्रक्चर रहता है बॉडी का तो एक ट्यूबुलर टाइप का रहता है यहाँ पे, और इनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेज रहते हैं ये। तो हाइड्रा आपका क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी जो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना जो आपका, तो ये सारे के सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपको एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो अगर आपने एग्जाम्पल को अच्छे से देखा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। तो चार्ल्स विटेकर ने जो दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है। तो इसमें देखिए दिया हुआ एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ। तो देखिए इसमें एनिमिलिया, फंगी और प्रोटिस्टा जो है आपका, तो ये तीनों जो आपके मतलब दिए गए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और प्रोटोजोआ जो है आपका दिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक्चुअली मतलब ये एक पार्ट नहीं है, एक्चुअली ये जो है आपका उसी के अंदर में ही आता है आपका, मतलब ये जो है नहीं होगा आपका 5 टाइम क्लासिफिकेशन का। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जो क्लास मैंने आपको दिया है यहाँ पे और जो नोट्स है, तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा एग्जाम में, और वही सारे इंपॉर्टेंट आपको इसमें मिल जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ह्यूमंस बिलोंग टू द किंगडम ऑफ। तो ह्यूमंस जो है ये कौन से किंगडम से ये बिलोंग करते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ एनिमिलिया, प्लांटी, फंगी और मोनेरा। तो जो ह्यूमंस होते हैं तो ये एनिमिलिया किंगडम से हम लोग बिलोंग करते हैं जो कि मैमल्स के अंदर में हम लोग आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप मोनेरा। तो मोनेरा ग्रुप से कौन इसमें से बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए मोनेरा के बारे में अपने स्टडी किया था, तो उसमें जो है आपका जैसे कि इसमें दिया माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और डायटम्स। तो इसमें देखिए साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और डायटम, तो ये जो है मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है तो ये इसके अंदर में नहीं आता है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका ये हो जाएगा। तो देखिए मेनली एग्जाम्पल ही है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी जो है वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमाउंट, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।